5 फरवरी को दिल्ली के अंदर मतदान होने हैं, जिसका टाइम करीब आता जा रहा है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है। वोटिंग में महज 5 दिन बचे हैं और इससे पहले सभी राजनीतिक पार्टियों ने पूरी जान झोंक दी है। आज पीएम मोदी समेत तमाम बड़े नेताओं की रैली और सभाएं हैं, ये हो चुकी है। तो आज की वीडियो में इसी विषय पर चर्चा करेंगे, किसने किस पर क्या आरोप लगाए और किसके आरोप कितने सच्चे हैं, दिल्ली के अंदर क्या माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है, इन सभी विषयों पर हम चर्चा करेंगे। आदाब, मैं हूं ताहा नसीम, आप देख रहे हैं टीएन न्यूज। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के नेता एक दूसरे पर जमकर हमला बोल रहे हैं। वहीं कांग्रेस भी इस बार चुनावी जंग में पीछे नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने कल चुनाव आयोग पर जमकर निशाना साधा। वहीं गृह मंत्री अमित शाह की अगर हम बात करें तो उन्होंने भी आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को घेरा है। दिल्ली चुनाव में महाकुंभ हादसे और यमुना में जहर को लेकर आज भी आरोपों पर आर पार की लड़ाई जैसी स्थिति है। बीजेपी महाकुंभ हादसे से अपने प्रचार के तेवर में आई मायूसी से उबरने की कोशिश में आज भी बड़े नेताओं को मैदान में ला रही है। आज दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी रैली में अपना कदम रखा और एक बड़ी रैली को संबोधित किया। केजरीवाल ने मुख्य चुनाव आयुक्त पर साधा निशाना। दिल्ली विधानसभा चुनाव के बीच यमुना के पानी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को चुनाव आयोग को चुनौती देते हुए कहा, हम आयोग को भी 7 ppm अमोनिया वाले पानी भेज देंगे। तीनों चुनाव आयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस पानी को पीकर दिखाए तो हम मान जाएंगे कि हमने गलती की है। मुझे यह भी पता है कि ये लोग मुझे 2 दिन के अंदर जेल में डालेंगे तो डाल दें। CAC राजीव कुमार को रिटायरमेंट के बाद नौकरी चाहिए, तभी उन्हें खुलेआम पैसे चादरे बांट रहे बीजेपी नेता नहीं दिख रहे हैं। तो सुबह से क्या जुबानी जंग चली है उस पर बात कर रहे हैं। यहां से आरोपी की शुरुआत हुई, जो आज सुबह अरविंद केजरीवाल की तरफ से एक बयान आया था। उसके बाद क्या मामला पेश आया उस पर भी नजर डालते हैं। दिल्ली चुनाव में इस बार यमुना की सफाई एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। राहुल गांधी ने पहले अरविंद केजरीवाल को यमुना का पानी पीने की चुनौती दी थी और गुरुवार को यमुना की गंदगी और हालात का एक वीडियो साझा किया। वीडियो के साथ राहुल ने कैप्शन में लिखा है कि केजरीवाल, अब तो 2025 आ गया, आप यमुना में डुबकी कब लगाएंगे? दिल्ली इंतजार कर रही है। राहुल यमुना घाट पहुंचे हैं, पहले वहां पर नाव चलाने वाले से बात की, उनसे यमुना के हालात पर चर्चा की। उनके साथ एक्सपर्ट भीम सिंह रावत भी थे, जो बता रहे थे कि यमुना में जो अभी पानी है 100% सीवेज वाटर है। यमुना की ये हालत इसलिए हुई है क्योंकि बहता हुआ पानी नहीं है, रुका हुआ पानी है। एक्सपर्ट ने कहा कि यमुना से फ्रेश वाटर ले लेते हैं और गंदे पानी सीवर के जरिए डाल देते हैं। बातचीत में राहुल ने कहा कि यमुना की सफाई में जो लापरवाही हो रही है वह खुद का भी अनादर करना है। इस दौरान राहुल ने एक्सपर्ट से गंदगी की वजह, इसे साफ करने का तरीका, इसका हल आदि भी जानने की कोशिश की है। दिल्ली में 5 फरवरी को विधानसभा चुनाव को लेकर मतदान होना है। इसे लेकर व्यापारी संगठन चैम्बर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री ने व्यापारियों और सभी मार्केट एसोसिएशन से अपील की है कि 5 फरवरी को दुकानें बंद रखें। लिहाजा सीटीआई ने दावा किया है कि 5 फरवरी को वोटिंग के मद्देनजर दिल्ली के सभी 700 बाजार बंद रहेंगे। ब्रजेश गोयल ने बताया कि कभी कभी रिटेल सेक्टर से कुछ दुकानदार वोट डालने के बाद शाम को दुकान खोल लेते हैं। ऐसे में अगर किन्हीं कारणों से दुकान खोलनी भी पड़े तो कर्मचारियों को अवकाश दे दे, छुट्टी दे दे, साथ ही उस दिन की सैलरी ना काटी जाए। चुनाव आयोग और लेबर डिपार्टमेंट ने भी इलेक्शन में वोट डालने के लिए कर्मचारियों और स्टाफ को पेड हॉलिडे देने का निर्देश दिया है, यानी कि उनकी छुट्टी पर उनकी सैलरी नहीं कटेगी। कपूरथला हाउस में तलाशी पर राजौरी गार्डन सीट से भाजपा उम्मीदवार मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा, कपूरथला हाउस भगवंत मान का घर नहीं है। पंजाब के सभी वीआईपी वहां ठहरते हैं, जिनमें पंजाब के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री के मंत्री और राज्यपाल शामिल हैं। पंजाब के गरीब लोगों से पैसा लूटा जा रहा है और दिल्ली में खर्च किया जा रहा है। पंजाब पर 5 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। अगर कोई पंजाब को लूटता है तो उससे सवाल पूछे जाएंगे। अगर भाजपा से कोई होता तो भी यही होता। दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा, मैं मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार से 2 बातें कहना चाहता हूं। उन्हें खुद 7 ppm पानी पीना चाहिए। अगर ये जहरीला नहीं है तो उन्हें 3 दिन तक
7 ppm पानी पीना चाहिए और उन्हें खुद पता चल जाएगा कि यह जहरीला है या नहीं। दिल्ली जल बोर्ड ने अपने पत्र में लिखा, हमारे परीक्षणों से पता चला और ये एक तथ्य है कि हरियाणा से जो पानी दिल्ली आ रहा था उसमें 5 pm, 6 ppm, 7 ppm अमोनिया था। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा, मैं दिल्ली के लोगों को यह खुशखबरी देना चाहता हूं कि आपका संघर्ष रंग लाया है। 15 जनवरी को ये 3.2 ppm था, उसके बाद उन्होंने शरारती तरीके से इसे 7 ppm कर दिया। जब मैंने और दिल्ली के लोगों ने शोर मचाया तो ये 7 से घटकर 2.1 ppm हो गया। अगर हमने शोर ना मचाया होता, संघर्ष ना किया होता तो आज दिल्ली के 1 करोड़ लोगों को पानी नहीं मिलता। ये दिल्ली को बदनाम करने की साजिश थी। इसके अलावा पीएम मोदी की दिल्ली के द्वारका में जो है एक रैली हुई है। पीएम मोदी ने आप सरकार पर कई वार किए। पीएम मोदी ने कहा कि ये टीवी पर, अखबारों में, सड़कों के किनारे अपने चेहरे चमकाने के लिए पानी की तरह पैसा बहा रहे हैं, लेकिन आपकी गली, नाली, सीवर, सड़क, पाइपलाइन इनको बनाने के लिए आपदा वाले पैसा नहीं देते। आम आदमी पार्टी के ऊपर निशाना साधते हुए ये कहा है। इसके अलावा पीएम नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर कांग्रेस सोनिया गांधी के बयान को लेकर भी घेरा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को आदिवासी बेटी का भाषण बोरिंग लगता है, शाही परिवार के सदस्य की ये कैसी टिप्पणी है। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने राष्ट्रपति का अपमान किया है। पीएम मोदी ने इसके अलावा यह भी कहा है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों अहंकार की पराकाष्ठा के प्रतीक हैं। ये आपदा वाले खुद को दिल्ली का मालिक बताते हैं तो वहीं कांग्रेस वाले खुद को देश का मालिक समझते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस के शाही परिवार का अहंकार आज देश ने फिर देखा है। आज हमारी सम्माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने संसद को संबोधित किया। उन्होंने देशवासियों की उपलब्धियों के बारे में बताया, विकसित भारत के विजन के बारे में बताया। हिंदी उनकी मातृभाषा नहीं है, फिर भी उन्होंने बहुत ही बेहतरीन भाषण दिया, लेकिन कांग्रेस का शाही परिवार उनके अपमान पर उतर आया है। तो इस तरीके से एक ही रैली में, एक ही भाषण में पीएम मोदी ने बुरी तरीके से जो है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं को घेरा, उन पर जो है इस तरीके के इल्जाम भी लगाए। इस वक्त जो है दिल्ली चुनाव का जो माहौल है वह पूरी तरीके से गरमाया हुआ है। अगर हम मुस्लिम इलाकों की बात करें, जैसे कि बाटला हाउस, जाकिर नगर, ओखला, वहां पर जो है एएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी का भी जो है बोलबाला देखने के लिए मिल रहा है। आज यानी कि जुम्मे की नमाज के बाद उन्होंने काफी बड़ी सभा को संबोधित किया है। वहां से भी कुछ जो है उनके बयान वायरल हो रहे हैं। तो अब देखना यह है कि 5 फरवरी को जनता किस पार्टी को चुनती है और कहां से किसको जिताती है, और जो है कोई भी सरकार पूर्ण तरीके से अपनी सरकार बनाने में सक्षम होती है या नहीं होती है। मैं आपको बता दूं कि दिल्ली के अंदर 5 फरवरी को मतदान शुरू होगा, जिसके नतीजे जो है 8 फरवरी को हमें देखने के लिए मिलेंगे। इस खबर के ऊपर आपकी क्या राय है वह आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। मैं ताहा नसीम अब आपसे विदा लेता हूं। कल आपसे फिर मुलाकात होगी मजीद खबरों के साथ। तब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।